हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप। सिविल कोर्ट का रिजल्ट भी आ चुका है और आज सिविल कोर्ट में जो आपने यहाँ पर टेस्ट दिया है, इसी रिजल्ट के प्रतीक्षा में तो आप लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं ताकि यहाँ रिजल्ट आए और फिर हम अपनी तैयारी को इतनी बेहतर तरीके से मुकम्मल करें कि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो बड़े ही गौरवपूर्ण क्षणों के साथ अपने रिजल्ट को फिर से प्राप्त कर लें। चलिए, वो समय समाप्त होता है, वो इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और आज जो एग्जाम दी है उसका भी घड़ी समाप्त है ताकि उसकी रिजल्ट आप जान सकें। लोकसभा अध्यक्ष को पदमुक्त किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? अनुच्छेद 93 के आधार पर, अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पदमुक्त कर सकता, अर्थात अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है? स्थगन प्रस्ताव को ही काम रोको प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से हो गया, 50 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव को लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। इसे निंदा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। कितने सदस्य? 50 सदस्य के समर्थन से। मोहन बगान जो है फुटबॉल का भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्लब में से एक है। ये क्लब है जो फुटबॉल खेला करता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। हाँ, हेलो, तो देखिए हम तो पहुंच जाएंगे, अब आप लोग आइए, कितना आते हैं तब ना देखते हैं उसके बाद। हाँ, हम आ जाएंगे। ठीक, तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ कहिए। बिहार विधानसभा सचिवालय ASO असिस्टेंट सेक्शन अफसर की जो है PT एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन राजधानी कोचिंग कर रही, जहां 10 टेस्ट की सीरीज के लिए 300 रुपया मात्र फी रखा गया और सप्ताह में 3 दिन, मंगल, सोमवार, बुध और शुक्रवार, उसकी डिस्कशन भी पूरी बारीकी के साथ रचनात्मक और विश्लेषणात्मक तरीके से होता है। बिहार में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। और अभी आपने देखा होगा अखबार के पन्नों पर कि बिहार का वार्षिक बजट ये प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसे NDA के नाम से जाना जाता है। ये है कहाँ? तो पुणे के खरगवासला में, खरगवासला महाराष्ट्र के पुणे में, जहां सेना को भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें सुयोग्य बनाया जाता है। जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? लोहे के वजन में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लोहा के साथ साथ उसका जंग का भी प्रभाव पड़ता है, उसमें वजन में वृद्धि हो जाती है। डी गुकेश का संबंध किससे है? शतरंज से। और ये आपके विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरा है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इस प्रतियोगिता को, शतरंज के विश्व चैंपियन बनने का गौरव इनको प्राप्त हो चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा किस राज्य की सबसे लंबी? या छूट गया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की तट रेखा प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी है, जबकि सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा है आंध्र प्रदेश का। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक HDFC
भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। आईसीआईसीआई हुआ करता था, उसे पीछे करते हुए बाजार की कुल पूंजी के आधार पर एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। पटना को बिहार की राजधानी किसने बनाया? 1542। हेलो विद्यार्थीगण, लंबे इंतजार के बाद आपका इंतजार की वो घड़ी आखिरकार समाप्त हो ही। अलग सूबा बिहार को राजधानी कोचिंग के माध्यम से मैं इसके कश्यप आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका होगा, इसकी राजधानी इंटरनेट के इस दौर में पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। 1542 हर के पास वो सुविधा उपलब्ध है। प्रस्तावना जो सुविधा हमें उपलब्ध है, वो सुविधा जो स्रोत हमारे पास, वो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता ज्ञात हो चुका होगा। सिविल कोड क्लर्क एक कहता है अवसर की समानता और दूसरा को कहता है प्रतिष्ठा की समानता। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी, भारतीय संविधान का परिचय पत्र के नाम से जाना जाता है। सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। राज्यसभा की नॉमिनेट मेंबर के अलावा ये विश्व चैंपियन 1 2 बार 6 बार विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी खिताब जीत चुकी है। बच्चे की मां बनने के बाद भी इनके खिताबी प्रतियोगिता में कोई असर नहीं पड़ा। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद देश के पहला शिक्षा मंत्री बने। इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके सामने एएसओ असिस्टेंट सेक्शन अफसर किस विभाग का? तो बिहार विधान सभा सचिवालय का। उसके लिए एक बेहतर, क्योंकि ये जो है सो 3rd ग्रेड का ये सबसे बेहतर पद होता है। इस पद के माध्यम से आप A ग्रेड IAS तक पहुंच सकते हैं पदोन्नति होते हुए। तो इसके लिए आप देखें कि हम बाकी मुद्दों के लिए इसलिए तैयार है या नहीं, और उसके लिए सबसे उचित मंच आपके सामने है। किस अनुच्छेद आधार पर राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 153 कहता है राज्य में राज्यपाल का पद होगा। 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान। राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होगी। किसे भारत के आध्यात्मिक पिता कहा जाता है? भारत का आध्यात्मिक पिता किसको कहते हैं? भारत का आध्यात्मिक पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता से संबोधित किया गया है। तो विद्यार्थीगण, 15 सवाल को पूरी बारीकी के साथ, पूरी सरलता के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आप अधिकांशतः इस प्रश्न को हल किए होंगे। धन्यवाद।